जय हिंद बच्चों, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि बैंक ने कैलेंडर बहुत पहले ही जारी कर दिया था। ठीक है, आईबीपीएस ने जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, आने वाली हैं, जो अपकमिंग परीक्षाएं हैं, जो एग्ज़ाम्स होने हैं, उन सभी का कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था। तो बहुत ही जल्दी ग्रामीण बैंक की वैकेंसी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा आपको 20 से 25 दिन के अंदर। ठीक है, 20 से 25 दिन के अंदर यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक आईबीपीएस आरआरबी का जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, और इसमें 2 पोस्ट के लिए एग्जाम्स होना है, पीओ और क्लर्क के लिए। तो ये एग्ज़ाम्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैंक इंडस्ट्री का सबसे आसान पेपर होता है ये। इसका पैटर्न आसान है, चीज़ें आसान होती हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है इसमें कि एक तो बैंक की तैयारी करने से आपका जो प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। लिमिटेड टाइम रहता है, 5 से 6 महीने के भीतर ये लोग सारा काम कर देते हैं। और जो आयोग हैं वो बड़े धीमे धीमे चलते हैं। जैसे अपने यूपी ट्रिपल एस सी को ले लें, रेलवे को ले लें, तो ये लोग सालों साल लगा देते हैं, लेकिन ये चंद महीने में जो है फाइनल रिक्रूटमेंट करके ज्वाइनिंग दे देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले तो। अगर एग्ज़ाम्स की हम लोग बात करें तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो हमारा जो है अगस्त में होना है, पहले से ही तय है, डेट एक्सपेक्टेड दे रखी है, और ये 100% लगभग सही होती हैं। ठीक है, तो अगस्त में एग्ज़ाम होना है इसका। और अगर मेंस की एग्ज़ाम की बात करें तो पीओ का जो मेंस है, ठीक है, वो 10 सितंबर को पहले ही डेट दे रखी है, और क्लर्कल का जो मेंस है वो 16 सितंबर को है। ठीक है, अब देखो इसमें फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो अगर पोस्टिंग जो होती है वो आपको होम स्टेट में ही रहेगी हमेशा। आरआरबी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि आप अपने ही राज्य में रहोगे, और ज़्यादातर होम टाउन के आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका जो पैटर्न है वो बहुत आसान है, और लेवल भी आसान होता है पेपर का। तो पहले मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ, फिर कैसे तैयारी करनी है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में केवल 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। एक तो मैथ्स पॉइंट का जो सेक्शन है, दूसरा रीजनिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें आती हैं, और वहाँ पे आपको 40-40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ्स के, और 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको रीजनिंग के। और इसके लिए जो टाइमिंग है, सबसे बढ़िया बात है कि टोटल टाइमिंग रहती है 45 मिनट। ठीक है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है। तो पीओ का भी सेम पैटर्न है, क्लर्क का भी सेम पैटर्न है। प्रीलिम्स के लिए केवल प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग का सेक्शन पूछा जाता है। अब चूंकि केवल मैथ रीजनिंग आता है, तो यहाँ पे कट ऑफ जाने के जो है चांसेस वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन हाँ, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए मैथ में और रीजनिंग में, क्योंकि इन 2 विषय के आधार पर ही आपको मेंस देने को मिलेगा, और फिर मेंस की तैयारी कुछ और होती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें सब्जेक्ट की कि भाई मैं, तो मैथ्स में बच्चे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो ये 40 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है, देखो मैथ के सेक्शन में, चाहे पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का, 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछता है वो। 3 पार्ट में मैथ्स पूछता है। एक तो वो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस कौन से, इसमें वो जो है सिंप्लीफिकेशन देता है। ठीक है, जितने भी सरलीकरण के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के प्रश्न देता है वो। तो ये हमारे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। दूसरा जो सेक्शन रहता है वो डीआई का रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। डीआई में वो जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन देता है। ठीक है, और दूसरा कैलकुलेट देता है। तीसरा जो सेक्शन रहता है वो अर्थमेटिक का रहता है, अंक गणित का। तो इन 3 सेक्शन से क्वेश्चंस बनाता है वो, और तीनों सेक्शन से फिक्स रहती हैं चीज़ें। क्लर्क के एग्जाम में आप पेपर देने जाओगे तो चीज़ें फिक्स रहेंगी कि भाई इतने इतने प्रश्न इस सेक्शन से आने और ये लेवल रहेगा, इतने इतने प्रश्न इस सेक्शन से आने, ये लेवल रहता है। तो यहाँ पे चीज़ें फिक्स रहती हैं। जैसे हम लोग क्लर्कल एग्जाम की बात करें तो वन लाइनर जो है 15 से 20 देखने को मिलेंगे। मतलब लगभग जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे देता है, 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के दे देता है। ठीक है, इक्वेशन प्रीलिम्स में क्लर्कल में नहीं देता है, और जब कभी दे भी सकता है, कोई हाथ बंधे नहीं है, वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन कम कर देगा तो इक्वेशन डाल देगा, है ओवरऑल ये सारा का सारा सरलीकरण का ही पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है ये। डाटा इंटरप्रिटेशन में वो क्या करता है, वो 1 से 2 सेट दे देता है आपको। ठीक है, 1 से 2 सेट दे देता है। जनरली 2 सेट देखने को मिल जाते हैं, जनरली 2 सेट देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। तो 5 से 10 प्रश्न आपके ये देखने को मिल जाते हैं।
और 10 क्वेश्चन वो क्या करेगा, अर्थमेटिक के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लर्कल एग्जाम में ये सिनेरियो रहता है। और अगर पीओ के एग्जाम में जाएंगे तो पीओ के एग्जाम में वो क्या करेगा, 10 क्वेश्चंस लगभग जो है यहाँ से दे देता है। ठीक है, जिसमें से प्रीलिम्स में पीओ के एग्जाम में सिंपलीफिकेशन जब कभी किसी शिफ्ट में दे देता है, जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, ये चीज़ एकदम फिक्स रहती है, ये चीज़ एकदम फिक्स रहती है। कभी कभी इसका एरिया बढ़ा देता है तो भाई 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वन लाइनर। इसके बाद 3 डीआई मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 2 ग्राफ वाले मिलते हैं और 1 कैलकुलेट मिलेगा आपको, और बाकी के 10 क्वेश्चन वो यहाँ से बना के देगा। तो ये सेक्शन इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, ये सब कवर करेंगे कैसे, तो ये सब आपको बताया जाएगा डिटेल बैच में। ठीक है, डिटेल बैच में बताया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, इसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो क्या देता है वो। रीजनिंग में जो उसका सेगमेंट रहता है वो भी इसी तरीके से रहता है। ज़्यादातर वो जो पजल है, ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला सेक्शन देता है। बाकी स्लॉग हो गया आपका, स्लॉगिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई आपकी, इस तरीके से इनइक्वालिटी है, ये सब मैं प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है वो क्या करेगा, क्लर्क के एग्जाम में अगर आप जाओगे तो लगभग 20 क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से बना के दे देगा वो। ठीक है, स्लॉगिज्म और कोडिंग से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, या तो वो स्लॉग दे देगा, ठीक है, या कोडिंग दे देगा, या दोनों ही दे देता है कभी कभी। तो इस तरह से, और कोडिंग में वो जो है क्लर्क के एग्जाम में अगर आप जाओगे तो सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई, केवल नंबर सीरीज, उस तरीके से अल्फाबेटिकल वाली सीरीज हो गई, नंबर वाली सीरीज हो गई, 3-3 पेयर बना के देता है, तो वो सब देखने को मिल जाते हैं। तो एक सेट वहां से दे देता है वो। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, ये पूछे ही पूछे जाने हैं, और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से मिला के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो टोटल जो है 40 क्वेश्चन बना के आपको दे देगा क्लर्कल के एग्जाम में। और मेंस के एग्जाम में जाओगे तो मेंस में भी लगभग यही रहता है। मेंस के पीओ के एग्जाम में जाओगे तो पीओ के एग्जाम में वो क्या करेगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो एरिया है वो बढ़ा देता है, वो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कर देगा थोड़े से। ठीक है, 20 की जगह 25 कर देगा, बाकी सिनेरियो यही रहता है। स्लॉग पूछा जाएगा आपसे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन रहता है। अच्छा, पजल का एरिया बड़ा होता है तो किस तरह की पजल्स पूछी जाती हैं, किस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप लोग जो है 18 की आयु पूरे कर चुके हो, और आप यदि ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हो अपना, ठीक है, तो लगभग सभी लोग एलिजिबल होंगे इस परीक्षा के लिए। और मेंस में इसमें फ़ायदा क्या रहता है, जितना हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं तो मेंस का सिर्फ सब्जेक्ट रहते हैं, वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग पूछी जाती है, और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आता है, जो आपको करना चाहो, दोनों रहते हैं, आप जो करना चाहो। तो हिंदी बिल्ड के जो बच्चे हैं जो अक्सर परेशान रहते हैं इंग्लिश से, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जो है इंग्लिश की जगह हिंदी अटेम्प्ट करो और स्कोर करो। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे जो और चीज़ें हैं वो जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर, टोटल करंट अफेयर पूछी जाती है। और कंप्यूटर, बैंक का इकलौता ये पेपर है जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। वैसे तो सिलेबस में रहता है लेकिन पूछा कहीं नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ग्रामीण बैंक के एग्जाम में। तो ये सब्जेक्ट रहते हैं, तो प्रीलिम्स के साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी। और आपके पास अभी लिमिटेड 100 दिन का समय है, यदि आप 100 दिन जी तोड़ मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आज शाम को 3 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को 3 बजे से 5 बजे ग्रामीण बैंक स्पेशल नया बैच, टारगेटेड बैच स्टार्ट होगा, जो कि ऑफलाइन चलेगा। ठीक है, पढ़ाया ऑफलाइन जाएगा, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो ऑनलाइन कराई जाएगी, और साथ ही साथ हम फुल मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे। मतलब ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कॉम्बो बैच है, ऑफलाइन भी हम लोग काम करेंगे और ऑनलाइन भी हम लोग काम करेंगे। तो यह बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं और जो बच्चे आना चाहें वो बिल्कुल आएँ शाम को 3 बजे। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं फिर हम लोग, और बाकी की स्ट्रेटजी आपको उसी बैच में बताई जाएगी।